हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार आप लोगों को आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज की इस पर्टिकुलर सेशन से हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को समझना होगा कि आखिर लाइट क्या होता है। तो हम बता दें कि लाइट एक मीडियम है, जरिया है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। अगर लाइट नहीं होता इस दुनिया में तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट ही है तो इस दुनिया में हम लोग सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पे समझा जा सकता है कि अगर लाइट न होता तो इस दुनिया के किसी वस्तु को हम सब देख नहीं पाते। जब अंधेरे रूम में किसी वस्तु रखा हुआ होता है तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं रहता है, नहीं होता है। और लाइट न प्रेजेंट होने के कारण उस पर्टिकुलर रूम में रखी हुई वस्तु को हम सब नहीं देख पाते हैं। तो हम सब कह सकते हैं कि लाइट ही है तो हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। तो चलिए, कि आखिर लाइट क्या होता है एक डिफिनेशन के तौर पर लिखवा कर आपको दोबारा समझाते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमारी आंखें सभी वस्तुओं को देख पाती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि लाइट क्या होता है। आपको हम बताएं कि लाइट एक ऊर्जा का रूप है। इसे एक उदाहरण के तौर पे समझा जा सकता है कि हम लोग सोलर प्लेट का उपयोग करके लाइट से, सूर्य के प्रकाश से बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि लाइट एक ऊर्जा है जिससे सोलर सिस्टम के द्वारा बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग लाइट के बारे में 2-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखकर और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, उससे पहले हम लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, इसे समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि जब हम लोग सोलर सिस्टम का प्रयोग करके सूरज के प्रकाश से और बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइट है वो एक प्रकार का ऊर्जा है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसमें प्रकाश का जाल कितना होता है, उससे भी लिखकर आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे यूनिट को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि जब मीटर में पूछेगा तो 10⁸ होगा, और जब किलोमीटर यहाँ पे होगा तो 10⁵। यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है कि जब मीटर में है तो 10⁸ है और किलोमीटर में है तो 10⁵ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है।
तो जब इसे मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 के 3 पावर कम जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कांच में प्रकाश का चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या जब मीटर को हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो पावर को 3 रिड्यूज कर देंगे, कम कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 10 के पावर 5 किलोमीटर। जल में प्रकाश का चाल 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो मीटर को हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो पावर 3 रिड्यूज करना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ लाइट कितने तरह का होता है। हम आप लोग को बता दें कि प्रकाश का स्रोत दुनिया में वह कोई भी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकाश का स्रोत ही कहलाता है। इसका स्रोत 2 प्रकार का हो सकता है, प्रकृति जो भगवान का दिया हुआ होगा, या दूसरा मानव निर्मित अर्थात वैसा प्रकाश का स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया होगा, जैसे बिजली बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन etc। तो चलिए इसे भी हम एक बार लिखकर आप लोग को समझा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हम लोग लिख चुके हैं कि दुनिया के वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है अर्थात जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो सकता है, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। इसका कहने का सेंस यह है कि दुनिया के वह कोई वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। प्रकाश का स्रोत 2 तरीका का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। एक प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत जैसे कि सूर्य और तारे, और दूसरा मानव निर्मित हो सकता है जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, जैसे कि बिजली बल्ब, मोमबत्ती etc। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि दुनिया में सभी पदार्थ को प्रकाश के आधार पर मात्र 2 ही कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्रदीप्त पदार्थ, जिसे दीप्त पदार्थ भी कहा जाता है, और दूसरा अदीप्त पदार्थ। तो दीप्त पदार्थ किसे कहा जाता है? वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, जिससे प्रकाश निकल सकता है, दीप्त पदार्थ कहलाता है। और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। तो चलिए इसे भी लिखकर हम लोग एक बार और आपको समझा देते हैं कि दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, प्रकाश के आधार पे वस्तु 2 प्रकार के होता है। पहला प्रदीप्त बोलिए, या उसी को दूसरे भाषा में दीप्त बोला जा सकता है। तो आप प्रदीप्त बोलिए या दीप्त बोलिए। तो प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ कैसा होता है? तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है या करता है, दीप्त कहलाता है, जैसे कि सूर्य, बिजली बल्ब, मोमबत्ती और इसी प्रकार के etc। और दूसरा है अदीप्त पदार्थ। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, अदीप्त कहलाता है, जैसे पहाड़ और चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ में ही आता है, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, वह सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई इसमें समझ में ना आया हो तो उसके लिए हम पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, या किसी और व्यवस्था से आपको समझाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए जो हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या तो आप खुद से अच्छे नोट्स बनाइए, और नहीं आप चाहते हैं कि नोट्स हम आपको प्रोवाइड करें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, आपको हम वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।